हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम जानने वाले हैं जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस। तो जो चीज आपको सबसे पहले करनी है वो है रजिस्टर योरसेल्फ एट josa.nic.in। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको अपने जेईई मेंस या एडवांस के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जोसा पोर्टल पर लॉग इन करना है और यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स को देखकर वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं। नेक्स्ट आता है चॉइस फिलिंग। ये वो स्टेप है जहां यू सिलेक्ट एंड रैंक द कॉलेजेस एंड ब्रांचेस यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू। चॉइस फिलिंग के बाद हमेशा ध्यान रहे कि अपनी चॉइसेस को जल्दबाजी में लॉक ना करें, क्योंकि एक बार अगर चॉइसेस लॉक हो गई तो उन्हें आप बाद में बदल नहीं सकते हो। इसलिए लॉक करने से पहले अपनी सभी प्रेफरेंसेस को अच्छी तरीके से जांच लेना। इसके बाद आता है मॉक अलॉटमेंट राउंड, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और किस राउंड में मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको अपनी चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट अलॉटमेंट के बाद आप इसे बदल नहीं सकते हो। तो जोसा में ओवरऑल 6 राउंड्स होते हैं और इन राउंड्स में से किसी भी राउंड में आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक बार जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपनी कैटेगरी को चेक कर लें। अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर्स फीस स्ट्रक्चर, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ₹35,000 देकर अपनी सीट कंफर्म और ब्लॉक करनी होती है और ये अमाउंट आगे चलकर आपकी कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाता है। तो डू नॉट वरी। अगर इस बीच आपको सीट अलॉट होती है जिससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आगे के राउंड्स में और अच्छे ऑप्शंस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बनी रहती है। तो फाइनली जोसा आपको 3 ऑप्शंस देता है। फर्स्ट होता है फ्रीज ऑप्शन, सेकंड होता है स्लाइड एंड थर्ड होता है फ्लोट। फ्रीज वो ऑप्शन होता है जहां आप अपने चॉइसेस को लॉक करना चाहते हैं और उन चॉइसेस के साथ ही आप जाना चाहते हैं, जबकि स्लाइड ऑप्शन में आप उसी कॉलेज में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर उसी कॉलेज में आपको कोई बेटर ब्रांच मिलती है तो आप उसे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोट ऑप्शन। इस ऑप्शन में आप अपग्रेड के लिए ओपन रहते हैं जब तक कि फाइनल अलॉटमेंट ऑफ सीट नहीं हो जाता है। मींस अगर आपको अपनी भरी हुई चॉइसेस में से कोई बेटर कॉलेज या बेटर ऑप्शन मिलता है तो आप उस पर जाना चाहोगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन का एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो प्लीज उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके जरूर रख लेना। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। वेबसाइट पर वेरिफिकेशन के बाद आप अपने फ्री, स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ जोसा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। जोसा काउंसलिंग के बाद आता है सीसेप काउंसलिंग, जिसमें स्टूडेंट्स फिर से बची हुई सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें आईआईटी की सीट्स शामिल नहीं होती हैं, बल्कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज की रिमेनिंग सीट्स होती हैं, जिन्हें सीसेप के थ्रू लिया जा सकता है। कई बार हायर रैंक्स पर भी यहाँ पर अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं एंड myexams.ai आपके लिए लेकर आया है जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट सपोर्ट ओनली इन ₹9,999। सीट्स आर लिमिटेड, सो अभी ₹1,000 पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हो आप। रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड ऑन और बिफोर 16 मई 2026। इसमें आपको myexams.ai के काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के साथ चॉइस फिलिंग से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक का पूरा असिस्टेंस मिलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड don't forget to subscribe.